सारी जो क्लिप्स हैं ये सारी वीडियो की क्लिप्स लल्लन टॉप से ली गई हैं। और सौरभ द्विवेदी जी जो एक उभरते हुए बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है अभी रोहित शेट्टी का। तो इस इंटरव्यू में रोहित शेट्टी, आपने देखा होगा सिंघम मूवी जिसमें कार उड़ती है हवा में, वो कार उड़ाने वाले व्यक्ति जो है वही है रोहित शेट्टी। जितने भी आप सबसे बड़ा एक्शन देखते हो मूवीज़ में, बॉलीवुड में खासकर, तो बॉलीवुड में एक्शन के जो बादशाह हैं वो है रोहित शेट्टी। बहुत ही गजब नाम है उनकी। एक जो कुछ क्लिप्स हैं, इन क्लिप्स में जो पहला लेसन ये है कि रोहित ने अपनी ज़िंदगी में वो मोमेंट भी देखा जब उनके फादर के पास बहुत सारा लग्जरी एक तरीके से लाइफ स्टाइल थी। जैसे उनके पास महंगी कारें थी उस टाइम की, उनके पास खूब सारा शोहरत दौलत सब थी। लेकिन एक समय अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि एक एक्शन जो करता था उनके उसमें, मंसूर, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट फॉरगेट द नेम, तो मंसूर क्या था, एक मूवी का उनकी शूटिंग हो रही थी और उस मूवी में मंसूर उस समय एक्शन एक रोल प्ले कर रहे थे। और उसमें बेसिकली कैमरामैन और एक था जो ब्लास्ट करना था जिसको, यानी कि एक इंसान था जिसको ब्लास्ट वहाँ पे करना था। और ब्लास्ट के थोड़ी देर बाद कैमरामैन जब उसकी तरफ घुमाता और वो दौड़ता था, यानी कि ब्लास्ट हो जाएगा उसके बाद वो भागेगा। कैमरामैन पहले स्टार्ट करेगा शूटिंग, बाद में ब्लास्ट होगा। लेकिन हुआ उल्टा, उन्होंने शायद जो भी हो रहा हो गलती से, ब्लास्ट पहले दब गया, वो इंसान वही खड़ा था, वो मर गया। उसके मरने के बाद रोहित के फादर पूरी तरीके से अपने आप को, उन्होंने सोचा कि नहीं ये जो घटना हुआ एक्सीडेंट, इतना ज़्यादा बड़ा मेजर जो घटना हुई है वो इनकी वजह से हुई है। और उन्होंने खुद को आइसोलेट कर दिया, बहुत सारा उन्होंने अल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो एट लास्ट 1 साल मंसूर के जाने के बाद रहे और उनकी भी डेथ हो गई। उसके बाद अगेन फाइनेंशियल क्राइसिस एक फैमिली में देखने को मिली, जहाँ पे उनकी माँ रत्ना रोहित शेट्टी जी की, जो बहुत ही मैं कहूँगा मजबूत लेडी, जितना मैंने मतलब मुझे नहीं पता था कि नहीं ये लोग केवल लग्जरी ज़िंदगी ऐसा नहीं कि ओवरनाइट बनती हैं, इनमें बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं। तो उनकी मदर ने कहा चलो जो भी हुआ है एक बार फिर से कंटिन्यू की। और लकली इनकी मदर भी एक एक्शन डायरेक्टर थी, बहुत सारी मूवी सीता गीता या सीढ़ियों से जो भी आपको हीरो ने समय रेखा हेमा मालिनी जो गिरती थी, तो मेन इनकी मदर ही रोल प्ले करती थी। इनका नाम था रत्ना। रोहित की 4 बहन रोहित ने जिक्र की हैं, और वो बहन भी एक तो बहुत अच्छी जर्नलिस्ट थी। तो रोहित जब थोड़े से बड़े हुए तो फादर तो अब है नहीं, कब का जो स्ट्रगल, नानी के यहाँ से आना, काफ़ी डिस्टेंस जा करके वहाँ पढ़ाई करना, उसके बाद फिर घर वापस जाना। उसके बाद जैसे ही वो थोड़े से और एक्टिव हुए, थोड़ा सा उस एज में आए जब एक बच्चे को लगता है कि नहीं अब मुझे कुछ करना चाहिए, रोहित कोको कोहली के पास जाते हैं और उनसे अपने काम के लिए कहते हैं कि नहीं मुझे काम दे दो भाई। तो कोको कोहली क्योंकि ऑलरेडी उनके फादर को जानते थे और उनके साथ एक वीर जी थे जो ऑलरेडी जानते थे, तो काफ़ी मतलब उसके बाद भी ऐसा नहीं कि बहुत ईजिली काम मिल गया, चूँकि गैप हो गया था 8-10 साल का रोहित को रिकवर होने में, वो दोबारा एज ए फादर तो काफ़ी टाइम लगा। लेकिन रोहित लगातार उस पर प्रयास करते गए और फाइनली उनको एक मूवी में, ज़मीन मूवी रोहित ने की थी जो कि फ्लॉप हुई थी, कम्प्लीटली फ्लॉप हुई थी। वो रोहित का एक ड्रॉबैक था, रोहित को निराशा मिली थी। मतलब देखो हिम्मत तभी भी नहीं आ रही कि नहीं फादर चले गए हैं, एक बार बहुत ऐशो आराम की ज़िंदगी, शोहरत की ज़िंदगी जीने के बाद दोबारा ऐसा मोमेंट आया है लाइफ में कि नहीं अब फिर से खुद के लिए काम नहीं मिला तो वो पहला फ्लॉप हुआ। तो ये फेल्योर्स हैं लाइफ के, और रोहित ने फिर से कोई ना करके उन चीज़ों को बहुत अच्छे से फिर से कोशिश की। और फाइनली अजय देवगन के साथ उनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग रही, और उनकी लकली जो मूवीज़ हैं जैसे गोलमाल की सारी सीरीज़ ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। कुछ कैरेक्टर जैसे संजय मिश्रा जी का कल्ट बन गया, बिल्कुल लोगों के जहन में रह गया। उसके बाद सिंघम मूवी से स्कॉर्पियो की सेल बढ़ गई। तो मतलब अगर देखा जाए कि महिंद्रा कंपनी को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एडवांटेज मिला था सिंघम मूवी से। इसके बाद भी रोहित की कुछ मूवीज़ जैसे चेन्नई एक्सप्रेस वो रोहित ने ही बनाई। ऐसी मूवीज़ से रोहित को और अच्छा, आज की डेट में भारत के एक बहुत ही अच्छे चेहरे रोहित हैं, जो एक्शन डायरेक्टर के नाम से सबसे ज़्यादा मशहूर है।
कुछ और भी मैं चीज़ें देख रहा था जो मुझे रोचक कर गई। शायद इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे प्रेरणा उन चीज़ों से मिली। मैं जब रोहित का हाथ देख रहा था तो रोहित की ये वाली उंगली, रोहित शेट्टी जी की ये वाली उंगली, बीच वाली उंगली टूटी। ये बिल्कुल ऐसे वो है। और ये उंगली जो है वो में उसमें भी कहीं स्ट्रेचिंग है, कहीं पे जांग का, थाई का मांस यहाँ लगाया गया है। मतलब उसके बाद यहाँ पे टाके लगे हैं इधर पूरे में। मतलब ऐसा नहीं कि चैलेंज पूरा रहा है और जान मान का खतरा भी रहा है कि ऐसा रिस्की ज़िंदगी थी। आप एक्शन करते हो, कई एक्शन आपको ऐसे परफॉर्म करने होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है, जिसमें डरने का, गिरने का या जान जाने का भी तक खतरा है। चेन्नई के सेट में उन्होंने बताया कि नहीं, एक फ्यूल टैंक को एक गाड़ी उड़ानी थी और वो कहीं से आ गई एक चिंगारी जो गाड़ी में गिरी और आग लग गई। तो मतलब ये सारे हादसे होते हैं, उसके बाद भी आप और हम जो स्क्रीन में देखते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट लेवल की चीज़ें देखते हैं। रोहित ने एक चीज़ का और जिक्र किया जो मुझे अच्छा लगा कि हम एक्शन को या कॉमेडी को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते। हमें लगता नहीं चीज़ें ऐसे आसानी हो गई, नहीं, इनके पीछे बहुत कड़ी मेहनत है। खासकर एक्शन में, एक्शन करने के लिए लोगों को लगता है कि नहीं यार यहाँ पे इतनी कार क्यों उड़ा दी या ये कर दी। क्योंकि अगर हॉलीवुड की मूवीज़ देखें, जैसे मैट्रिक्स है या फिर फास्ट एंड फ्यूरियस है, ऐसी कई मूवीज़ हैं जिनमें बहुत सारा एक्शन दिखाते हैं, वहाँ पे लोगों को वो एक्शन बहुत पसंद आता है। बट लेकिन जब इंडिया की बात की जाती है, स्पेशली बॉलीवुड मूवीज़ की, तो रोहित ने इस चीज़ को जिक्र किया है कि हम लोग बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से, बहुत ही ज़्यादा मतलब ओवर बजट भी कई बार हम चले जाते हैं। और इसके साथ साथ हमें हमारे जो साथ की टीम है वो जब एक्शन करती है तो उनको चोट वोट भी लग जाती है, उसके बाद भी हम लोग हार नहीं मान, हम लोग करते हैं। मीन्स इज़ दैट चैलेंजिंग जॉब है, लेकिन हम करते हैं और करते हैं, रेगुलर करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो जब आपके मेहनत करते हो तो एक कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे चीज़ें शायद आपके फेवर में, जैसा आप चाहते हो, एक्सपेक्ट करते हो, वैसे होने की संभावनाएं मिलती हैं। तो इन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए कि इतना बड़ा डायरेक्टर, इतना बड़ा एक्शन डायरेक्टर, और आज हम पर्दे में उसको दिखते हैं ऑन स्क्रीन की नहीं और लग्जरी ज़िंदगी है। मैं भी ऐसा ही मानता था अब तक, लेकिन जब वीडियो आया, रिवील हुआ चीज़ें, तो बहुत ही क्लियर हुआ नहीं है, इनकी ज़िंदगी के चैलेंजेस हमसे कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको उस लेवल में काम करना है। एक पॉइंट को और उन्होंने साझा किया कि नहीं, किस तरीके से अब चीज़ें बदल रही हैं। कोविड के बाद मूवीज़ जो हैं बहुत ही गिनी चुनी आई हैं और अब बॉलीवुड की तरफ भी लोगों का इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो ऐसे में एक नए चैलेंज को एक्सेप्ट करके फिर से मूवी बनाना, ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा। साथ में उन्होंने इंडियन पुलिस फोर्स, मैं डीपली प्रमोट करूँगा उस सीरीज़ को। रीज़न ये है, और मैं हर्ट से बाय हर्ट मैं उसके पूरे सीज़न देखने जा रहा हूँ। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो इंडियन पुलिस फोर्स के जो भी जितने भी सीक्वेंस उन्होंने बताया है, 7 है, और वो आप अपनी फैमिली के साथ भी देख सकते हो। कुछ इस तरीके से वल्गैरिटी नहीं है, कोई बहुत एब्यूज़ नहीं है। उन्होंने जिक्र किया है कि 3rd एपिसोड और 7th एपिसोड में थोड़ा बहुत है गाली, अदरवाइज पूरा नीट एंड क्लीन आप फैमिली के साथ देख सकते हो। जहाँ पे एक पॉइंट बहुत अच्छा मुझे लगा कि आज कल की जो वेब सीरीज़ आ रही हैं उनमें हमें ये बहुत सोचना पड़ता है कि क्या हम जो वेब सीरीज़ देख रहे हैं, क्या हम अपनी फैमिली मेम्बर के साथ बैठ के देख सकते हैं। पता नहीं किस पल में कौन सा वो इंटीमेट सीन आ जाए या किस तरीके से वो गालियाँ निकल आए, बहुत सारी, जो शायद हमें अपने ही लोगों के बीच में कहीं ना कहीं फील करा दें शेम को। तो इस वजह से रोहित की जो ये पूरी सीरीज़ है, मैं प्रमोट कर रहा हूँ उसको। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग उसको ज़रूर देखें, लोगों तक पहुँचे, ताकि इस एक्शन डायरेक्टर जिसने इतनी कड़ी मेहनत की है उसको कहीं ना कहीं अभी और सफलता मिले। बहुत अच्छा लगा। ये पूरा इंटरव्यू आप देख सकते हैं लल्लन टॉप में, सौरभ द्विवेदी जी के साथ इनका इंटरव्यू, काफ़ी बड़ा इंटरव्यू है, 1 घंटे आई थिंक से ऊपर है, और लेकिन मज़ेदार है, बहुत सारी लर्निंग है। थैंक यू सो मच। स्ट्रगल का जरूर था, बट ये नहीं था कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। फिर जब डैड की डेथ हुई तो फिर काम शुरू किया उन्होंने वापस से। कभी वो दुखड़ा रोया नहीं हमने। पर गाली तो आपकी किसी भी फिल्म में